लखनऊ की दिसंबर वाली रात थी। ठंडी हवा शहर की गलियों में यूं घूम रही थी जैसे खामोशी को और गहरा बनाने आई हो। सब सो रहे थे मगर एक घर में रात खत्म होने का इंतजार नहीं बल्कि गुजरने का इंतजार हो रहा था। उस घर के आंगन में बैठी थी सरस्वती देवी, 78 साल की, कमजोर, कांपती हुई और आंखों में एक अनकहा डर। लगातार खांसी आ रही थी, सांसें भारी थीं, लेकिन दर्द शरीर में कम था, दिल में ज्यादा था। खांसी की आवाज सुनकर बहू पास से गुजरी और बोली, माँ जी बार बार खांस कर नींद मत खराब कीजिए, दवाई ले ली है ना। सरस्वती देवी पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाती, लेकिन ताकत इतनी नहीं बची कि गिलास पकड़ सके। गिलास गिर गया, पानी फैल गया और उसका शोर बेटे की नींद भी तोड़ गया। राघव गुस्से से बाहर आया और कहा, माँ ये रोज रोज का तमाशा कब तक चलेगा, हमें भी आराम चाहिए। माँ घबरा गई, कांपती आवाज में बोली, बेटा मैंने परेशान करने के लिए नहीं किया, माफ कर दे। बेटे ने नजर घुमा ली और शायद वहीं से उस रात का सबसे बड़ा तूफान शुरू हो चुका था। रात के लगभग 12:15 हो चुके थे। सब सोने की कोशिश कर रहे थे पर घर में बेचैनी घूम रही थी। बहू ने धीमे स्वर में राघव से कहा, हम कब तक ऐसे जिएंगे? डॉक्टर, दवाइयाँ, देखभाल, इन सब पर कितना खर्च हो रहा है? हमारी अपनी भी जिंदगी है कि नहीं है? और कब शुरू करेंगे हम अपनी जिंदगी? राघव चुप। अच्छा बेटा बनने और अच्छा पति बनने के बीच उसका मन टूट चुका था, क्योंकि इस दुनिया में श्रवण जैसा पुत्र तो सभी को चाहिए, श्रवण जैसा पति किसी को स्वीकार नहीं। तो आखिर कहाँ से श्रवण कुमार आएंगे? बहू ने फिर कहा, आज रात ही कहीं छोड़ आते हैं, आश्रम में लोग संभाल लेंगे। राघव ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है। सरस्वती देवी से कहा गया, चलो माँ जी अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनकर वो जैसे जी उठी, चेहरे पर उम्मीद जाग गई और जाते समय उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, राघव तूने मेरे लिए फिर रात को परेशानी की, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। उस वाक्य ने राघव के दिल को कुछ पल के लिए हिला दिया, मगर फिर वो संवेदना हार गई। कार पूरे शहर को पार करती हुई एक सुनसान सड़क पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और वहां उस वीरान जगह पर कार रुक गई। माँ ने घबराहट से पूछा, राघव यहाँ क्यों रुके? माँ को सहारा देकर बाहर उतारा गया, लेकिन कार का दरवाजा बंद हो चुका था और अगले ही पल कार तेजी से आगे बढ़ गई। सरस्वती देवी चिल्लाई, राघव बेटा मत छोड़, मैं गिर जाऊंगी। पर सड़क पर सिर्फ उनकी चीख बची, बेटा और बहू नहीं। वो ठंडी सड़क उनका सहारा बन गई और अकेली कांपती हुई बार बार एक ही नाम पुकारती रही, राघव राघव राघव। काफी देर बाद एक व्यक्ति वहां से गुजरा, नाम था अमरनाथ। उन्होंने तुरंत दौड़कर पूछा, माँ जी आप यहाँ अकेली कैसे? कौन हैं आप और यहाँ पर आपका कौन है? सरस्वती देवी रोते हुए सिर्फ इतना कह सकी, मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। अमरनाथ ने कंबल उड़ाया, पानी दिया, हाथ थामा और कहा, अब मैं हूं आपके साथ। आपका बेटा नहीं मगर इंसान हूं, आप अकेली नहीं हैं। सरस्वती देवी की आंखों से आंसुओं के बीच एक शांत मुस्कुराहट निकली। शायद पहली बार उस रात में उन्हें इंसानियत मिली। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जांच हुई और सीसीटीवी से पूरी सच्चाई सामने आ गई। अमरनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी रोज अस्पताल आते रहे। इलाज पूरा होने के बाद उन्होंने कहा, माँ जी चलिए हमारे घर में माँ होना चाहिए, खून से नहीं प्यार से। सरस्वती देवी उनकी तरफ देखती रही और धीरे से बोली, मैं यहाँ माँ बनकर नहीं, माँ पाकर आई हूँ। कहानी यहाँ से खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहीं शुरू होती है, जहाँ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और इंसान वो नहीं जो जन्म दे, इंसान वो है जो संभाल ले। कभी ऐसा मत करना कि तुम्हें माँ की दुआएं नहीं बल्कि उनकी बद्दुआएं मिलें, उनकी आहें मिलें।